लेकिन स्वामी धर्मदेव का संकल्प पहले दिन से है। ये 30 दिन की साधना, इसका फल भी स्वामी धर्मदेव को अपने लिए नहीं चाहिए। योगी लोग खैर स्वर्ग मांगते नहीं, मुक्ति जरूर मांगते हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये स्वामी धर्मदेव के जीवन में वो भी आवश्यकता नहीं। प्रभु तू बार बार भेजना, 100 बार भेजना, 1000 बार भेजना, लेकिन इतनी कृपा कर देना, एक तू हो, एक मैं हुआ, ये कुटिया हो, गुफा हो, तू मेरे सामने हो, तेरा भजन हो, सिमरन हो, समाज के लिए काम हो, जनता जनार्दन को जीवन समर्पित हो, उनके लिए रोम रोम कहीं काम आ सके, उनके लिए जीवन श्वास से कहीं लग सके, न्यौछावर हो सके, ऐसी कृपा बनाए रख। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। जब कोई संत अपनी साधना का फल भी स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए समर्पित कर दे, तब वह क्षण केवल एक घटना नहीं बल्कि आस्था, त्याग और दिव्यता का जीवंत उदाहरण बन जाता है। पटौदी स्थित आश्रम हरि मंदिर में अपनी 22वीं वार्षिक एक मासीय कल्पवास व्रत साधना के अंतिम दिन महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने कुछ ऐसा किया जिसने हर उपस्थित श्रद्धालु के हृदय को भाव विभोर कर दिया। एक और उन्होंने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के अनेक अमूल्य सूत्र दिए, तो दूसरी ओर अपनी कठोर तपस्या का संपूर्ण फल भी भक्तों और समाज के विभिन्न वर्गों में समर्पित कर दिया। यह केवल फल का वितरण नहीं था, यह त्याग, सेवा और सच्चे संतत्व की सर्वोच्च प्रकाष्ठा थी। स्वामी जी ने अपने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, मुझे अपनी साधना का किंचित मात्र भी फल नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। प्रभु चाहे मुझे बार बार जन्म दे, लेकिन मेरा जीवन सदा दूसरों के कल्याण और सेवा में समर्पित रहे। ये शब्द केवल वचन नहीं थे, ये एक संत हृदय की वह पुकार थी जिसमें मानवता के लिए अनंत प्रेम, करुणा और समर्पण समाहित है। स्वामी जी का आज का यह दिव्य संदेश केवल सुनने योग्य नहीं बल्कि जीवन में उतारने योग्य है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे जीवन को सही दिशा देने वाले ऐसे अनेक सूत्र जो आपके विचार, आपका दृष्टिकोण और शायद आपका पूरा जीवन बदल दें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वशक्तिमान दया निधान, कृपा निधान, करुणा वरुणालय, सारे संसार को बनाने वाले, चलाने वाले, समग्र शक्तियों के नियंता मेरे राघव, मेरे माधव, आपके श्री चरणों का वंदन है, इन्हीं का ही अभिनंदन है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य आश्रम हरि मंदिर के जो कण कण में व्याप्त हैं, भक्तों के सबके हृदय में समाये हैं, मेरे रोम रोम में विराजमान हैं, सर्वशक्तिमान के मेरे भगवान के वो फरिश्ते हैं, उन्हीं के अग्रदूत हैं या फिर उन्हीं का रूप है। मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों में सादर वंदन, नमन, प्रणाम। आज प्यारी सी वेला, प्यारी सी घड़ी, ये अवसर, ये समय जब आप हम सब लोग इस कुटिया परिसर में हैं, इस सत्संग की प्यारी सी स्थली पर है, और आज का ये समय, आज का ये सत्र, आज का ये दिन और ये काल 22वें कल्पवास के विश्राम का अवसर है। क्योंकि बस अब थोड़ी देर के बाद गुफा में जाकर के मेरा आरती वंदन होना है, उसके साथ ही कल्पवास तो आज पूर्ण हो जाएगा। कल तो पूर्णाहुति होनी है। जिन देवी देवताओं को 14 जनवरी को आहूत किया गया था, उनका वंदन करके विसर्जन होगा। फिर उसी तरह से रुद्राभिषेक भी होना है, हवन यज्ञ जो नित्य प्रति चल रहा है।
लेकिन उन सैकड़ों सैकड़ों देवताओं का आह्वान किया गया था, उनके सब के नाम लेकर के कल उनके नाम पर आहुतियां होंगी। इसलिए कल 4 घंटे हवन यज्ञ चलेगा, तो पूजन चलेगा यज्ञशाला में सामने। तो पूर्णाहुति के साथ ये कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन आइए, जो कहना चाहता था कि मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन और स्नेही जन जो आप सब लोग हैं, पटौदी में हैं, गुरुग्राम में हैं, दिल्ली में हैं, पूरे देश में हैं, दुनिया में भी हैं, आप लोगों का सबका स्नेह, आत्मीयता, अपनापन सदा मेरे गुरुजनों की इस गद्दी के साथ है। और उस नाते से स्वामी धर्मदेव को भी पूरा स्नेह मिलता है आपका। ऐसे प्यारे प्यारे आप सब लोग देश के कोने कोने से, हालांकि ये ठीक है, मेरी सब आंखों के सामने है, एक मास होता है, मास पारायण आज 30वां दिन है। एक महीने में लगभग मैं देखता हूं कि एक एक दिन करते करते थोड़े ज्यादा करते हुए देश भर के अपने भक्त एक बार लगभग पटौदी हो जाते हैं इस कल्पवास की अवधि में। आज भी आए हुए हैं। तो भारत के कोने कोने से आप लोगों का आगमन होता है, आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों का लगाव, जुड़ाव, हृदय का भाव है, वो निश्चित रूप से स्तुत्य है, वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। क्योंकि श्रद्धा, उसके लिए कुछ शब्दों का विशेष प्रयोग आदमी कर नहीं सकता। वो तो ऐसी अद्भुत है कि जिसके हृदय में है उसको पता है, या जिसको उसकी अनुभूति होती है उसको ज्ञान है। आप लोगों की हृदय की श्रद्धा बड़ी विलक्षण है, अद्भुत है, और श्रद्धा को, भाव को लेकर के आपका जीवन जुड़ा हुआ है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि आप लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, मानवता से जुड़े हुए हैं, करुणा से जुड़े हुए हैं। आपके हृदय में दया है, आपके हृदय में कोमलता है, सरलता है, सहजता है। ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, सारे संसार के प्रणेता मेरे प्रभु आप हो, सारे संसार के रचयिता मेरे नारायण आप हो। चराचर जगत को आप शब्द सुन रहे हैं, चर अचर, जो चल सकता है वो भी, जो नहीं चल सकता वो भी, जो जीव है निर्जीव है, हर तरह की सृष्टि का सृजन करने वाले आप हो। अभी पत्थरों की बात कर रहे थे, अगर आपने बहती धार को बनाया तो इन पत्थरों का निर्माण भी करने वाले आप हो। इस धरा को बनाने वाले, सूरज को बनाने वाले, चांद को बनाने वाले, सितारों में चमकने वाले, हवाओं को चलाने वाले, दिशाओं में, हवाओं में, लताओं में तेरा जलवा है, तेरा नूर दिखाई देता है, तेरी आवाज सुनाई देती है। हर पुष्प में तेरी महक है, तेरी सुगंध है, वो मकरंद है, वो पराग महक रहा है। ये सुवासित वायु का कण कण, और फिर मेरे आराध्य पूज्य जनों की ये चरण रज का पवित्र वातावरण हमारे सौभाग्य का परिवर्धन और संवर्धन करता है। अभी अभी मेरा प्यारा ये नौनिहाल होनहार बालक, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा, बार बार कहा और कहता हूं, मुझे तो गर्व है अपने बालक पर, अपने शिष्य पर, जो आज व्यासपीठ पर हैं, भागवत की कथा करते हैं, मानस की कथा आप करते हैं, भक्तमाल की कथा आप करते हैं, शिव महापुराण की भी
मेरी प्रेरणा से 2 साल पहले वो भी आपने करना प्रारंभ किया। मैं तो चाहूंगा कि भगवान वेद व्यास आपका समग्र वाङ्मय इस बालक के हृदय में विद्यमान हो जाए। आपने इतना बड़ा उपकार किया मेरे भगवान, 18 पुराणों का सृजन आपने किया, 18 महाभारत के पर्व आपने दिए, उन्हीं के अनुशासन पर्व में से श्रीमद् भगवद गीता वो हमें प्राप्त हुई, अनुशासन पर्व से विष्णु सहस्त्र नाम हमें प्राप्त हुआ। क्या नहीं मिला हमें महाभारत से, महाभारत के 18 पर्वों से या आपके 18 पुराणों से? ये तो अभी 2 ही पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव महापुराण की कर रहे हैं। उस धारा का प्रवाह प्रवाहित है, अथाह समुद्र है। आज उसी हमारे आचार्य कपिल आज आप आए, पीछे भी आप आते रहे, वृंदावन का आश्रम आप परमहंस को संभाल रहे हैं। बड़े प्यारे प्यारे गीत और नगमे, हालांकि हमारी बहुओं ने, बेटियों ने, आप लोगों ने भी बहुत सुनाया, अभी इधर से भी आप लोगों ने सुना। रमेश जी भी हृदय में बड़े प्यारे भाव लेकर के हमेशा विद्यमान रहते हैं। और आज का तो श्री रामचरितमानस का पूरा प्रसंग आपके हृदय में हिलोरे मार रहा हो। नहीं, वास्तव में आज मेरा अगर एक 30वां विश्राम, श्री रामचरितमानस का अंतिम 30वां विश्राम, उत्तरकांड का आखिरी विश्राम, सबसे छोटा है लेकिन इतना महिमा मंडित है। उसका एक एक अब दोहा क्या कहूं, चौपाई क्या कहूं, सोठा या छंद क्या कहूं, श्लोक क्या कहूं, एक एक शब्द बड़ा प्रभावशाली है। इसलिए पता नहीं कितनी आज उसमें खोए होंगे आप। तो ऐसी श्री रामचरितमानस, उसका पारायण यहां पर होता है। उसकी तो नवाह पारायण 9 दिन की कथा मेरे प्रिय आचार्य कपिल करते हैं। पीछे अभी परसों आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से 10 तारीख का जन्मदिन होता है मेरे प्रिय अभिषेक सनातन का, वो भी आप लोगों ने खूब नाच करके मनाया, धूम मची थी। वो बैठे, तेरी गलियों का हूं आशिक, अभी आपने एक गीत सुना, भाव सुना, तो एक नगीना है। मेरे ठाकुर वास्तव में नगीना है और उनकी गलियां, और मेरे प्यार, मेरे बहुत ही प्रिय श्रीमान श्री दिनेश नागपाल जी और मेरे प्यार नरेंद्र यादव जी, ये दोनों की दांत कटी रोटी है, दोनों बहुत प्रिय है और मेरे भी बहुत प्रिय। ऊपर आ जाओ, कुशन खाली रखे हूं। नीचे जिसको दिक्कत हो रही हो, जब तक ऊपर जगह है तो आप आ सकते हो, नीचे वाले भी, क्योंकि ये सब बैठने के लिए है। तेरी गलियों का हूं आशिक, तो एक नगीना है। अभी आपने सुना कैसे मंत्रमुग्ध होकर के आप सुन रहे थे। और जब मैं अभी कपिल को सुन रहा था ना, तो मेरे मस्तिष्क में आ रहा था कि वृंदावन में कुंज गलियां हैं। शायद उस नाते से इस गीत में ये गलियों शब्द आया होगा। और कुंज गलियां कितनी मनोरम हैं, कितनी सुंदर हैं, अपने आप में आकर्षित करने वाली हैं वृंदावन की वो कुंज गलियां। यानी सकड़ी सकड़ी हैं, बड़ी नेरो हैं पर बड़ी रमणीक। उनमें कभी उन स्थानों पर कभी विचरण करते थे। वहां यमुना किनारे धेनु चराई आपने, कदम्ब की डार पर झूला डाला आपने, ब्रजरंज में विचरण किया आपने। हे कन्हैया, आपकी वो गलियां आज भी हमें आकर्षित करती हैं। जब ये बात आपके सामने आए तो एक निवेदन, आपने कभी ये नहीं सुना होगा, ज्यादातर नहीं सुना होगा कि प्रभु राजमार्गों में रहते हैं।
राजमार्ग तो बन जाते हैं बाद में। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार कहा इस बात को, जब कोई साधक साधना करता है ना, कोई तपस्वी तप करता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने मनोबल को सशक्त करके, मजबूत करके, मनस्वी बन करके आगे बढ़ता है, लेकिन चलता वो पगडंडियों से है, और आने वाले समय में उसी के योग का प्रभाव, तप का प्रभाव, साधना का प्रभाव, उसकी मनस्विता का, सत्कर्म, पुण्य कर्म, सत्संस्कारों का, विचारों का प्रभाव, कि जिन पगडंडियों से होकर के वो गुजरा है, वही पगडंडियां ही राजमार्ग बन जाया करती। फिर असंख्य असंख्य लोग उस राह पर चलते हैं, उस ओर चलते हैं। जब उस ओर चलेंगे तो उस पगडंडियों को राजमार्ग बनना ही होगा। लेकिन किसी भी राजमार्ग से आप जाएं, किसी भी मुख्य मार्ग से जाएं, तो आपको दाएं बाएं लिंक रोड जरूर मिलेंगे, छोटे मार्ग मिलेंगे। और उसके लिए भी एक संदेश है, जिंदगी हमारी तुम्हारी आगे बढ़ रही है, वो सर्वशक्तिमान मेरे भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन कभी भी जब आप अपनी जिंदगी की राह पर चल रहे हैं, जिंदगी की राह कह रहा हूं, जीवन का रास्ता, क्योंकि जीवन एक मार्ग पर चलता है, एक सफर की ओर, एक मंजिल की ओर बढ़ता है, सफर करता है, और होना भी चाहिए। हमारा टारगेट, हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयोजन, वो बिल्कुल हमारे सामने होना चाहिए। बिना प्रयोजन के जिंदगी को न चलाओ। कोई टारगेट, कोई लक्ष्य निर्धारित करो। कभी बापू ने कहा था, अगर लक्ष्य विहीन हमारा जीवन है तो बिल्कुल ऐसे समझ लेना जैसे बिन पतवार की नाव। बिन पतवार की नाव को क्या साहिल मिलेगा, क्या किनारा मिलेगा? वो तो धार में यूं ही भटक भटक करके कहीं ना कहीं डूब जाएगी, उसके फट्टे बिखर जाएंगे। जिंदगी के दिनों को यूं ही खराब नहीं करना। लक्ष्य सामने रखो, फिर आगे बढ़ो। जिंदगी की मंजिल हमारे सामने हो, उस मंजिल की ओर आगे बढ़ो। और उस ओर बढ़ते हुए अगर कोई मुख्य मार्ग है, कोई राजमार्ग है, तो अपने मतलब का कोई लिंक मार्ग, जहां पर तुझे रुकना है, ठहरना है, कर्म क्षेत्र में उतरना है, जिंदगी में कार्य करने हैं, काम करना है, कर्म करना है, तो अपने मतलब का वो मार्ग चुन ले। और फिर वहां रुक करके कुछ समय एक साधक बनकर के परमपिता परमात्मा ने तुझे भेजा, कर्म योनि को देकर के कर्म क्षेत्र में भेजा है। फिर वहां अपने कर्म को संपादित करते हुए फिर ऐसे कर्म तेरे वहां पर हो जिनसे वर्षों तो क्या कहूं, अगर हो सके तो युग युगों तक लोग लाभान्वित होते रहे। तेरे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। मेरे परमपिता परमात्मा बहुत विशेष कृपा करते हैं। बार बार आप सुन रहे हैं कि मानव का कलेवर देते हैं, मानव का जीवन देते हैं। अब आज भी हमारा जब 30वां विश्राम, अंतिम विश्राम मानस का मेरा आज चल रहा था, तो उसमें वही चीज आ रही थी कि काग भुषुंडी और गरुड़ का संवाद चल रहा है। हालांकि काग गरुड़ को भी भगवान आशुतोष ने भेजा है काग भुषुंडी के पास। और काग भुषुंडी की बात मैंने एक बार अपने कपिल से सुनी थी, बहुत प्यारी। इन्होंने एक बार कहा था, याद है कि काग भुषुंडी से शायद पूछा गया था, तुम तो कौआ हो, कौआ है ना? तो फिर आपने कहा था, मुझे जीवन में मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा कि मुझे तो जीवन में पंख मिल गए हैं। बेशक काग हूं, लेकिन पंख मिल गए हैं। इन पंखों से उड़ान भरता हूं और प्रभु श्री राम के चरणों में अयोध्या पहुंच जाता हूं।
जब भी उनका बालपन होता है, हालांकि वो कह रहे हैं मैं कई कल्पों से यहां पर रह रहा हूं, लेकिन गरुड़ जब पहुंचे वहां, और उन गरुड़ को भी भगवान आशुतोष ने, भगवान शंकर ने वहां भेजा था। भगवान शंकर ने कहा था तेरे मन में संदेह पैदा हो गया, और इस संदेह का निवारण अगर तेरा कोई हो सकता है तो सत्संग से होगा। रमेश जी को ध्यान होगा, आपने उस दिन बोला था उसको कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनार। ये जो प्रभु श्री राम की कथा है वो तो हाथ की ताली है, और ऐसी सुंदर ताली है कि ताली बजाई और पक्षी उड़े। पेड़ के नीचे जाओ, ये कुटिया में भी है ना वृक्ष, अगर ऊपर पक्षी बैठे हैं तो एक बार जोर से ताली बजाओ, ताली बजाते ही पक्षी उड़ेंगे। लेकिन यहां पर कवि चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खाली हम ताली उड़ाने और ताली बजाने और पक्षी उड़ाने की बात नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा, ये श्री राम की कथा है सुंदर करतारी, जो आप भी करते हो मेरे प्रिय कपिल, श्री राम की कथा। लेकिन ये कथा जो हाथ की ताली है, जो संशय, जो संदेह हमारे जीवन में कभी घर कर जाते हैं, उनको दूर करने का साधन केवल एक प्रभु की कथा है। तो कल भी आप लोगों से जिक्र हो रहा था, जब कथा की बात आती है तो कथा जो है ये भी सौभाग्य से प्राप्त होती है। कथा वैसे नसीब वालों को मिलती है। प्रभु श्री राम की कथा, क्योंकि कल मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि प्रभु श्री राम के चरणारविंद में अनुराग हो तो उसके लिए कथा चाहिए, और कथा प्राप्त होगी श्रेष्ठ पुरुषों के संग से, जिसको सत्संग बोलते हैं। कल जिक्र किया था आप लोगों के साथ, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न तृण अनुराग। मोह गए, मोह जाएगा नहीं, अनुराग होगा नहीं, और अनुराग नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मिलई न रघुपति बिन अनुरागा। बिन अनुराग के तो फिर वो मिलता भी नहीं है। आपको याद होगा एक बार किसी कल्पवास में, क्योंकि 22वां कल्पवास साल पूर्ण हो रहा है, 21 तो पहले ही पूरे हो चुके हैं। किसी कल्पवास में जरूर आपको बताया था कि मीरा के उस दिन भजन सुने आप लोगों ने, कैसी कृष्ण दीवानी मीरा। राणा ने क्या क्या प्रयास किए, लेकिन मीरा ने पक्ष छोड़ा नहीं। अगर राणा ने आज विष का प्याला भी भेजा, आपको बताया था, तो विष नीला होता है, नीले रंग का जहर। क्योंकि आप लोगों ने जरूर सुना है 14 रत्नों में एक रत्न हाल हाल विष निकला था समुद्र से, बिल्कुल नीला, जहर का रंग नीला। और जहर पी लेते तो उसका आदमी का रंग भी नीला हो जाता है। नीला नीला वह जहर का प्याला भेजा था राणा ने, और नीले जहर के प्याले को जब देखा था मीरा ने, तो उसने उसको जहर के रूप में, विष के रूप में नहीं देखा। उसने कहा ये रंग तो मेरे सांवरिया का है, तो ये और कोई हो नहीं सकता। ये कन्हैया मेरा सांवरिया प्याले में आया, पी ले, गट गट करके मरी नहीं। आप गलती मत करना ऐसी। कहीं सोचो ले जी आज स्वामी जी ने बताया तो हम भी आज पी ले कोई। उसके लिए जीवन की बड़ी ऊंचाई चाहिए। मीरा, आपको फिर बताऊं, फिर सुनो, ये भी सुनाया था आपको कि जो ये कहा करती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लोगों से मैंने पूछा था एक बार कि आचार्य ने अगर कहा, शिक्षक ने कहा, बड़े ने कहा, शिष्य को कहा, छोटे को कहा, बच्चे को कहा, बेटा इसका अर्थ समझे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कहने लगे जी ये लोग हमारा शिष्य को बैठा है, सारे ये आचार्य प्रचार्य आप में नीचे ही बैठे हुए, बड़ा प्रबुद्ध समाज यहां पर आता है।
इसका अर्थ समझते हो? लगे गुरु जी इसका भी कोई अर्थ छोटा सा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे गिरधर गोपाल है दूसरा कोई नहीं, इसका अर्थ है। कहने लगे बेटा मेरी तो सफेद दाढ़ी होगी, मेरे को तो आज तक ये पूरी तरह जीवन में नहीं उतर पाया। कहने लगे कमाल है गुरु जी, इसमें है क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे गिरधर गोपाल है दूसरा कोई नहीं है। कहने लगे बेटा यही तो बात है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि जीवन में बात उतरी कि नहीं उतरी, खाली इसका अर्थ ही नहीं, इसकी व्याख्या और सार्थकता और भाव, मैं तो वो जानना और कहना चाहता हूं तुमसे। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो खैर मुझे भी समझ इतना तो आ गया है कि मेरे गिरधर गोपाल हैं, लेकिन दूसरों ने कोई, दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यहां कभी कभी मैं थोड़ा भटकता हूं, कभी कभी ध्यान आ जाता है नहीं और भी है दुनिया, लेकिन एक मीरा थी ऐसी। हालांकि इसी संदर्भ में श्री रामचरितमानस में जब अनन्य भक्ति का जिक्र आता है कि सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कण कण में जरे जरे में जिसने परमात्मा को देखा, हर शय में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, पत्ते पत्ते में। दुनिया में कहते रहे लोग कि कौन कहता है कि तेरा पता मिलता नहीं, जबकि पत्ते पत्ते में तेरा पता है, तेरा एड्रेस है, हर पत्ते में तेरा पता लिखा हुआ है, हर जगह तू समाया है, हर जगह तू व्याप्त है मेरा नारायण, मेरे भगवान। मीरा ने कहा मेरा दूसरा कोई नहीं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमत लाल जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न डरे हनुमंत, कि जो अनन्य होता है, अनन्य भगवान कहते हैं अनन्य मुझे सबसे प्रिय, अनन्य सेवक, अनन्य भक्त, अनन्य दास। अनन्य, अनन्य का मतलब यानी अन्य नहीं, अन्य कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। जहां दूसरा कोई नहीं वो अन्य नहीं है, वही है अनन्य। कठिन लगता जरूर है पर उतना कठिन है नहीं। अगर ऐसा भाव जीवन में बने, केवल केवल ये मन का नाता है। और ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी हृदय की ग्रंथियों को खोलते हुए थोड़ा इसे और आसान कर देना चाहता हूं। कहीं आप सोचें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये तो वास्तव में हमसे नहीं हो सकता, दूसरा हमारा कोई नहीं है। मीरा जैसे तो हम बन नहीं सकते, हनुमत लाल जैसे हम अनन्य भक्त बन नहीं सकते, नहीं बन सकते। आप मीरा बन सकती हो, आप हनुमान बन सकते हो, अनन्य हो सकते हो, दूसरों न कहीं हो सकते हो, कुछ नहीं करना। और बोले मन की समझावना है तो पढ़ते उत्तर लावना, मन को समझाना है, मन को उखाड़ना है, मन को हटाना है, कुछ नहीं करना। बैठे हैं इंडस्ट्री चलाने वाले भी, देखो दिनेश जी, नागपाल जी, ये बैठे। पता है तुमको जब यहाँ पर 100 शादियां की थी 2020 में, तो 21 शादियां तो इन दोनों ने की थी, मेरे को 63 लाख रुपए दिया था। तो कुबेर बड़े, अब भी जलसे में हर साल देते हैं, अब भी देंगे अप्रैल वाले में, पक्का कर लो। तो जीवन का भाव देखो, आप धन कमाओ, कंपनियां चलाओ, व्यापार करो, आगे बढ़ो, संसार में उन्नति करो, प्रगति करो, विकास करो, ये तो करना होगा। कहीं ऐसे ना हो कि हमारे जैसे सत्संग को अधूरा सुन करके और कहीं भटक ना जाओ फिर। नहीं नहीं, गतिशील रहना है, कर्मशील रहना है। मैं गीता का जरा सा स्पर्श करते हुए आपको बता दूं, जब मेरे भगवान कृष्ण बोल रहे थे जंग मैदान में, समरांगण में, युद्ध के मैदान में, और वहां पर बोलते बोलते जब उन्होंने पार्थ से कहा, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, हे पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल तुम्हें मैं दूंगा, फल मिलेगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं, फल मिलेगा जरूर। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, फल तो मिलेगा। लेकिन वो कर्म तू करता जा, तेरा लेखा जोखा मेरे पास आ रहा है, मैं इसका फल तुझे देता रहूंगा, जब समय आएगा तब तू। लेकिन बात जो मैं कहना चाहता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने कहा मां फलेषु कदाचन। भगवान इतना कह के रुक नहीं गए। इसी श्लोक में
ये श्लोक तब पूरा होता है जब अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोऽस्तु अकर्मणि। हे पार्थ, हे अर्जुन, कर्मों के प्रति भी तेरे अंदर अकर्मण्यता ना आ जाए। माते संगोऽस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता तेरे जीवन में घर न कर जाए। निष्क्रियता, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में कह देते हो निकम्मापन, जो कुछ नहीं करता उसको आप निकम्मा कहते हो। निकम्मापन ना आ जाए जीवन में, निष्क्रियता ना हो जाए, अकर्मण्यता ना हो जाए। बेशक से तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, लेकिन इस बात को भूलना नहीं, तुझे कर्म करना है, हर हालत में करना है। मां ते संगोऽस्तु अकर्मणि, मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल का कारण तूने बनना नहीं और अकर्मण्यता को जीवन में धारण करना नहीं, वो नहीं रहनी चाहिए, कर्मशील बने रहना। इसलिए मेरा आप लोगों से ये भी आग्रह है कि कर्म करते रहो, कार्य करते रहो, काम करते रहो, लेकिन मन को दुनिया से हटाओ। ये मन मनमोहन के लिए है, इसको उसी के संग लगाओ। लग सकता है, ये मेरा अपना अनुभव है। कई बार होता है ऐसे, मैं आप लोगों से कहता हूं, कुछ बड़ी सीक्रेट बातें होती हैं, यानी एक हृदय की बातें होती हैं, और नहीं जी चाहता कि उनको मंच पर कहा जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाती। अभी अब कहोगे सीक्रेट कौन सी ऐसी बात? आज मानस का पारायण हुआ और मानस को मैंने बंद किया, आज बहुत रोयाल किया गुफा में। जब मानस को बंद करने लगा, 30 दिन जिसका पाठ होता, उसको जब समेटने लगा, सामने ठाकुर को देखा, मैंने कहा प्रभु कल तो फिर पंख लग जाएंगे, मैं तो उड़ जाऊंगा, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना। तीस दिन तुम्हारे साथ बीता नहीं भूलोगे, होता आनंद होता। ठाकुर जब सामने होते हैं, ये अनुभूति का विषय है। इससे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं उस समय को याद कर करके मेरी आंखें भर गई। मन को उस मनमोहन से पूरी तरह जोड़ा जा सकता है। ठाकुर से कह गया, प्रयास करूंगा दुनिया में कहीं भी जाऊं, आपकी बनाई दुनिया है, देश में भी जाता हूं, दुनिया में भी जाता हूं, जाता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि तू मेरे जीवन में रहे, मेरी आंखों के सामने रहेगा। क्या जहाज में बैठ करके तेरे को नहीं देख सकता? देख सकता हूं। क्या भीड़ में रह करके तेरे को नहीं देख सकता? मैं आज बात की प्रभु से देख सकता हूं प्रभु। आश्रम के कार्यों को करते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी को चलाते हुए, क्या तेरे को नहीं देख सकता? देख सकता हूं। पर ठाकुर से कहा यही है कि प्रभु स्थिरता से बनाए रख दो, प्रयास कर दो कि तू ओझल ना हो, हृदय में रहे, आंखों में रहे। उसको रखा जा सकता है, हृदय में रखा जा सकता है, आंखों में रखा जा सकता है, मन में रखा जा सकता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों का कोई, मीरा ने अपने जीवन में उतार लिया था पूरी तरह से, तभी उसके लिए वो जहर का प्याला कन्हैया बना, तभी वो अमृत बन गया था। वो विष नहीं रहा था, वो अमृत बन गया था। जीवन में प्रयास करें आप लोग, आपकी हमारी सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, जीवन में कोशिश करें तो इस परम पिता परमात्मा से दाता जोड़े हृदय का। वो चाहता भी नहीं है, अच्छा वो ये भी नहीं चाहता कि तुम रोज मंदिर में आओ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, वैसे चाहते हो, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, पर वो ये नहीं कहता कि तुम रोजाना मंदिर में आओ। तुम जहां हो वहीं मंदिर बना सकते हो।
तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। तुम एक बार बैठ करके अपने हृदय में मुझे बुलाओ तो सही, उतारो तो सही, बिठाओ तो सही। अरे तू खुद मेरा चलता फिरता मंदिर है, क्या मेरे मंदिर में जाएगा? उस ईंट रोड़े पत्थरों से बने हुए मंदिर में जाएगा? जाते रहना चाह रहा है तो, लेकिन मैं तो तेरे को अपना मंदिर बना लूंगा। तेरा जीवन मेरा चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। तू मुझे अपने हृदय में बिठा दे। मैं जहां बैठता हूं, जहां मेरा आसन होता है, जहां मेरी मूर्ति होती है, वही तो मेरा मंदिर होता है। अरे पगले, तेरा हृदय अगर उसमें मेरी मूर्त विद्यमान हो जाए तो तू मेरा मंदिर नहीं है। बेशक से हाड़ मास का पुतला है, वो ईंट रोड़े पत्थर का मकान है, तो हाड़ मास का है, लेकिन तुझे भी मैं अपना मंदिर बनाऊंगा, तू मेरा मंदिर होगा। हम लोगों ने उसे बुलाया जरूर, कहा कई बार, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। ये भक्त की अपनी भावना, पर अच्छी भावना है। अगर मंदिर में जाकर के भगवान का भक्त ये कह देता है कि प्रभु आप बस मंदिर में रहते, कभी बाहर आया करो ना, वो तो कहता है तैयार तो बुला तो सही। मेरे इस हृदय रूपी घर में, इस घर में, इस नथा सिंह ने भी कहा था, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। जो भक्त तेरा दम भरते हैं, तुम उनका पानी भरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। बड़ा अद्भुत उनका वो भाव। फिर उन्होंने ये भी कहा, इसी गीत को आगे बढ़ाते बढ़ाते, वो तो कपिल जैसे सुनाते कि इस कुटिया में, मतलब इस कुटिया में आने को क्यों टाल मटोल तुम करते हो? ये जो मेरे हृदय की कुटिया है, इसमें आने को टाल मटोल काहे को करते हो? आओ प्रभु इसमें आ विराजो। भक्त को लाते हैं भगवान को, आपके हृदय में उसकी छवि, उसकी झांकी विद्यमान रहे। आप चलते फिरते मेरे भगवान के ठाकुर के मंदिर के अलावा, जैसे संतों के बारे में कहा जाता है। आज के हमारे 30वें विश्राम में मैंने कहा ना, आकार में अगर वो छोटा था, लेकिन महिमा जबरदस्त। आज संतों की बड़ी महिमा गाई हुई थी उसके। आज के हमारे इस अंतिम उत्तरकांड के 30वें विश्राम में रामायण के पारायण के अवसर पर संतों की महिमा, हालांकि पीछे भी संत उदय, संत सुखारी, विश्व सुभद्री, संतों की महिमा मानस में बहुत है, लेकिन आज संत सहमी दुख पर हित लागी, पर दुख देख भवे तो असंत अभागी। संत तो कई बार दूसरों के हित के लिए दुखों को भी सहते, और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो बेवजह दूसरों को दुख देते हैं, उनको असंत कहा। संत सहमी दुख पर हित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी, दूसरे के दुख का कारण असंत बनते हैं। एक निवेदन मैंने कई बार किया, आप जैसे लोगों से जीवन में अगर हो सके तो एक प्रयास ये भी करना कि कोई ऐसा कर्म आपके द्वारा किसी दूसरे के लिए हो कि उसके चेहरे की मायूसी और उदासी चली जाए और उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें आ जाए। कोई ऐसा एक बार प्रयास करना, आप कर सकते हो। सौभाग्यशाली होंगे आप, जन्म और जीवन की सार्थकता होती नजर आएगी यदि आप कारण बने हैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले, खुशियां लाने वाले, ऐसे कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हो और उसके कारण आप बने हो। आप जैसा सौभाग्यशाली जीव उस समय धरती पर और नहीं होगा जो वो पल आपके सामने आएंगे, आपकी वजह से किसी को खुशी मिली। ये भी याद रखना, आपकी वजह से किसी के चेहरे की खुशी गई है, किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी को दर्द पहुंचा है, किसी को दर्द दिया आपने। तेरे जैसा अभागा इंसान भी उस समय धरती पर दूसरा कोई नहीं होगा। जीवन में ऐसा, जीवन में, जिंदगी में ऐसा कभी ना करें कि दूसरे के दुख के कारण आप बने, दूसरे के सुख के कारण बने।
संत सहे दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंता भागी। और इसमें जब काकभुशुंडी और गरुड़ का संवाद चल रहा था आज वाले में, गरुड़ जी आए हुए, हालांकि गरुड़ तो पक्षियों का राजा है और इसलिए कौए ने, काकभुशुंडी ने भी उनका बड़ा स्वागत किया था जब वो आए आश्रम पर। आज पक्षीराज पधारे हैं, लेकिन पक्षीराज भी वहां बैठे उनकी कथा को सारा सुना। और वहां पर एक लाइन ये भी आई है, आपने सारा पढ़ा है कि बड़ दुख कवन, पूछ रहे हैं सब गरुड़ जी कि गुरु जी, काकभुशुंडी जी ये भी बता दो, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, कि बड़ा दुख कौन सा है दुनिया में और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। ये उनके सवाल जवाब चल रहे हैं और उसमें उन्होंने जवाब जो दिया ना वो भी अद्भुत है कि बड़ दुख कवन, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कि दरिद्रता जैसा दुख नहीं है। भगवान किसी को दरिद्रता ना दे, किसी को बदनसीबी ना दे। मुझे 55-57 साल पहले भी ये गीत था, कहीं मैंने बचपन में सुना, जब खेत खलियान का जीवन था तो 48 वर्ष मेरे पटौदी में हो गए। पहले भी ये गीत था कहीं, वो रिकॉर्ड उस पर चलते थे, वो तवा होता था उस पर, तो शादी वादी में लोग बुलाते थे उनको, तो उसमें था वो, देने वाले किसी को गरीबी न, हाँ, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हे मेरे भगवान, तू बदनसीबी ना देना किसी को। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, फिर अगला तो फिर यही होना चाहिए ना कि अमीरी जैसा सुख नहीं। अगर आप गरीबी कह रहे हो रमेश जी, ये भी रमेश जी है, रमेश जी ये हापुड़ के रमेश जी हैं, आप भी रमेश जी हो, ये भी रमेश जी। अगर ऐसी बात है, ऐसा कह रहे हो, गरीबी जैसा दुख नहीं, तो फिर अमीरी जैसा सुख नहीं, ये होना चाहिए। हमें काकभुशुंडी को ये उत्तर देना चाहिए था कि बड़ दुख कवन कवन सुख भाई, सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। दुख तो उन्होंने बता दिया कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, बदनसीबी। ये जीवन में कभी ना हो, दरिद्रता ना हो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और बड़ सुख कवन भारी, संत मिलन सम सुख जग नाई। जीवन में कोई संत मिले, आपको जीवन आगे बढ़ता है, संसार में चलते हो, जरूर मिलते हैं। पर मैं तो एक निवेदन और करूंगा आप लोगों से कि आप ही संत बनो ना। क्यों बेकार में परेशान होते हो, इधर उधर ढूंढते हो, आप बनो, बन सकते हो। प्यार हो, वैराग्य हो, करुणा हो, दया हो, पूजा हो, पाठ हो, सरलता हो, सहजता हो, समर्पण हो, सिमरण हो, ये आपके जीवन में भाव आ जाए, बन के संत। खाली ये तो वर्दी वर्दी का हिसाब किताब है ना, जरूरी थोड़ी है वर्दी पहन रखी है कि नहीं पहन रखी, ये तो वर्दी है। बिना वर्दी वाले, सफेद कपड़ों वाले बहुत संत होते हैं, बहुत। और आप में भी बैठे होंगे, अभी ऊपर नीचे आप में बैठे होंगे, बहुत बैठे होंगे अभी। लेकिन मैं तो सबको कह रहा हूं कि सारे खुशी बनो संत। संत मिलन सब सुख जगना। अच्छे लोग जीवन में मिले, सदाम सदभि संगा क्वचिदपि पुण्येन भवति, कि श्रेष्ठ पुरुष जीवन में मिल जाए, उनका संग मिल जाए, तो कहते हैं ये भी जीवन का सुखद सुंदर अवसर होता है, पुण्य से प्राप्त होता है। तभी तभी हमारे इसी में भगवान शंकर भी कहते हैं, गिरिजा हे पार्वती गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। पर ये भी पक्की बात कि बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। हरि की कृपा, और हरि की कृपा भी आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस उसके पात्र आप बने, सुपात्र आप बने। हरि की कृपा तो निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। करो समर्पण, यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, गीता में भी कहा
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कितना आसान तरीका है। जो तू करता है, जो तू खाता है, जो तू तप करता है, जो कुछ जीवन में यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी, जो हवन करता है, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप कभी भगवान की जब मानस पूजा पढ़े ना, उसमें है कि आप जब चलेंगे आपका चलना भी परिक्रमा बन जाएगा। हैं? हाँ, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा देवी शिवोपभोग रचना निद्रा समाधिस्तति संचारे पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। जो जो बोलोगे वो स्तोत्र बनते जाएंगे। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम शंभो तवाराधनम। सब कुछ आपका चलना परिक्रमा हो जाएगा, खाना हवन हो जाएगा। जो भोजन करोगे ना, ऐसे लगेगा जैसे आप हवन कर रहे हो। हवन में आहुतियां देते, यानी जठराग्नि, पेट में अग्नि है, उसी को हवन कुंड बना लो। लेकिन याद रखना, आज फिर कह दो इसे हवन कुंड तो बना लेना, और ये आप कभी भूलना नहीं, हवन कुंड में शुद्ध सामग्री डाली जाती है। ये हवन कुंड तभी होगा जब इसमें शुद्ध आहार करोगे। तभी स्वामी धर्मदेव बड़ा बेबाक होकर के निसंकोच कह दिया करता हूं, इसे कब्रिस्तान मत बनाना। कब्रिस्तान में मुर्दे दबाए जाते हैं। अगर इसमें मुर्दा जाएगा, मांस खाओगे तो तुम्हारा पेट ये कब्रिस्तान बनेगा, हवन कुंड नहीं बनेगा। लेकिन इसे कब्रिस्तान मत बनाओ। अपने घर की रसोई को किचन, और वो क्या नाम है, शमशान मत बनाओ, क्योंकि शमशान में मुर्दे जलते हैं। घर में भूनोगे ना, काहे की फिर वो रसोई। स्वामी धर्मदेव कहता है छोड़ो किचन कहना बंद करो, कहो उसे रसोई। किचन में किचकिच और किचन में चिकन, कहो रसोई उसे, रसोई में रस रहेगा। रसो वैसा वो परमात्मा है। परमात्मा का नाम लोगे, अन्नपूर्णा, उस भंडार को, अन्न को अन्नपूर्णा का दिया प्रसाद मानोगे, आपकी रसोई बन जाएगी। उस रसोई वाले भोजन को पाओगे, जीवन भी रसीला बन जाएगा। इसलिए इसे कब्रिस्तान न बनाओ, इसे हवन कुंड बनाओ, इसे शमशान न बनाओ। आप कर सकते हो सकता है। इसलिए आप स्वयं संत बन सकते हो। गिरिजा संत समागम सब लाभ गचवान, बिनु हरि कृपा होई सुखता है वेद पुराण। लेकिन आइए, आज लंबा होता जा रहा है, मैं विश्राम की ओर जाऊं, क्योंकि मुख्य कार्य भी अभी होना है। वो भी आपको, क्योंकि 30 दिन का ये पारायण हुआ है, तो वो भी आप लोगों को, कुछ लोगों को विकृत करना है। लेकिन आखिर में 2-4 सूत्र आपको और भी दूं। उसमें ये कि देखो मेरे प्यारे, जीवन है आपका गतिमान रहेगा, चलता रहेगा। भगवान आप सबकी लंबी आयु करे, आपको आपके जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त रहे। स्वस्थ जीवन से मेरे परम पिता परमात्मा का चिंतन भजन और बढ़िया तरह से आप कर पाओगे, क्योंकि अस्वस्थ और बीमार आदमी से भगवान का भी भजन ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए आपका स्वास्थ्य बना रहे, लंबी आयु हो, चिरायु हो, आप सब पथ पर जीवन आपका चलता रहे, सिमरन होता रहे, भजन होता रहे, भोजन होता रहे। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन कहना चाहता हूं कि आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, आपके पास शब्दों का भी बहुत अच्छा भंडार है कपिल। ये लोगों को ध्यान रहे, हमारे पास शब्द भी बहुत हैं, हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी मौन हो जाया करो। मौन मेरे परमात्मा की साधना है। शब्द होने के बाद भी, बोलना आने के बाद भी हमें कभी मौन हो जाना चाहिए। आप बहुत अच्छा भोजन कर सकते हो, परमात्मा की कृपा है आप पर। बहुत अच्छी सामग्रियां आपके पास है। सामग्रियां होने के बाद भी, बहुत अच्छे व्यंजन होने के बाद भी, बहुत सारे पदार्थ होने के बाद भी कभी कभी उपवास कर लिया। हमें व्रत कर लेना चाहिए, उपवास कर लेना चाहिए।
प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा काया कलेवर शरीर आपके पास है। लेकिन कभी कभी बीमारों के बारे में भी सोच लिया करो कि कोई तकलीफ में है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, और मैं स्वस्थ हूं तो मैं उसके कहीं काम आ सकूं, उसके दुख दर्द को थोड़ा भर सकूं, उसके लिए कहीं सेवा कर सकूं। ये संकल्प भी लेना। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे, बहुत सामर्थ्य दे। और उसके साथ साथ एक चीज और भी आ रही दिमाग में, वो भी आपको कहे, प्यारी प्यारी आंखें आप सबके पास हैं। भगवान सबकी आंखों को बनाए रखें, सबकी आंखों की दी ये रोशनी ये सदा बनी रहे। इस दुनिया से मेरे प्रभु की दुनिया को, इस आंखों से मेरे प्रभु की दुनिया को निहारते रहो, देखते रहो, और व्यवहार को भी चलाते रहो। सुंदर दृष्टि, सुंदर आंखें, सुंदर नजरें, सुंदर नजर, सुंदर दर्शन, ये सब होता रहे। लेकिन फिर भी कभी कभी एकांत में बैठ करके आंखें बंद भी कर लिया करो। हर समय खाली आंखें फाड़े मत रहा करो, कभी इनको बंद करना किसी। आप कहोगे ऐसा समझे, रोज बंद करके समझे? अरे सोना नहीं, ये तो जागने की बात हो। और अगर ऐसा जीवन में हो गया तो सोते हुए भी आप जाग रहे होंगे। वो आपकी, जैसे मैं बोल रहा था, वो आपकी समाधि स्थिति हो जाएगी अगर आपका समर्पण हो गया है। मेरे नारायण की करुणा कृपा आप पर बनी रहेगी। सतपथ पर जीवन चल रहा है, चलता रहेगा। आप लोगों के प्यार से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से ये 22वां कल्पवास बिल्कुल पूर्णता की ओर। इस सत्र के बाद गुफा में जाकर के थोड़ी देर साधना और बस वो आरती, वंदन, पूजन, कल तो पूर्णाहुति है ही। प्रभु की कृपा से, ठाकुर की कृपा से ये सब संपन्न हो रहा है। और अब बस केवल 3-4 मिनट कि जो हमेशा का मेरा नियम है, आप सबको पता है। मैं समझता हूं मेरे गुरुजनों की शायद बहुत कृपा मेरे पर, कि बिना किसी कृपा के भी हो नहीं सकता। ईश्वर की कृपा तो है ही है, मेरे गुरुजनों की कृपा और आप जैसे चाहने वाले स्नेहियों का प्यार, स्नेह, शायद उसका भी ये फल होगा जीवन में। कि मन में ये भाव पहले दिन से आया। 2005 में मेरा पहला कल्पवास था। पहला महीना वो 14 जनवरी, 13 फरवरी, और अब ये 22वां जा रहा है। हर कल्पवास में आप लोगों ने देखा मेरा एक संकल्प रहता है पहले से ही है कि 30 दिन अगर सवेरे 2:45 बजे उठना, 3 बजे बिस्तर से बिल्कुल अलग, और फिर 4:15 बजे ठीक गुफा में बैठ जाना, फिर हवन यज्ञ होना, देव पूजन होना, रुद्राभिषेक होना, मंत्र जाप होना, स्तोत्र पाठ होना, मानस पाठ होना, गीता पाठ होना, भागवत पाठ होना, आदि आदि आदि, उनका क्या वर्णन करूं। लेकिन एक अलग तरह की मस्ती का होना, वो सब प्राप्त होता है। तो कोई तो इसका फल होता होगा थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता क्या होता होगा थोड़ा बहुत। लेकिन स्वामी धर्मदेव का संकल्प पहले दिन से है। ये 30 दिन की साधना, इसका फल भी स्वामी धर्मदेव को अपने लिए नहीं चाहिए, मेरा संकल्प रहता है। साधना कोई भी करता है, तपस्या कोई भी करता है, होती वो अपने लिए है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कहा ये गुरुजनों की शायद कोई विशेष कृपा हुई कि मुझे मेरी पूजा का फल भी नहीं चाहिए, और किसी चीज का फल तो वैसे भी नहीं चाहिए। अच्छा, उसके लिए बड़ा स्पष्ट है, किस लिए? संसार के लिए, वो तो आवश्यकता नहीं। हमारी रोटी पानी का ध्यान हमारे भगत रखते हैं। गाड़ी आप देते हो, गाड़ी का तेल आप देते हो, कपड़े आप देते हो, ठिकाना आप देते हो, सारा आप लोगों के घर से आता है, आप लोग करते हो। फिर बताओ अपने को जरूरत क्या है और कुछ प्रभु से मांगने की? वो सब आप दे रहे हो, भगवान के भक्त दे रहे।
उसके बाद रहा स्वर्ग की साधना करें, स्वर्ग मिले। धर्मदेव को भी नहीं चाहिए, क्या करना है स्वर्ग, तो स्वर्ग वैसे तो विलासिता का घर है, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा चलो, योगी लोग खैर स्वर्ग मांगते नहीं है, मुक्ति जरूर मांगते हैं। वो कहते हैं हमें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मेरा, वो परमात्मा का धाम ज्योति ज्योत समाए, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन कमाल की बात तो ये, स्वामी धर्मदेव के जीवन में वो भी आवश्यकता नहीं। प्रभु तू बार बार भेजना, 100 बार भेजना, 1000 बार भेजना, लेकिन इतनी कृपा कर देना, एक तू हो एक मैं हुआ, ये कुटिया हो गुफा हो, तू मेरे सामने हो, तेरा भजन हो, सिमरन हो, समाज के लिए काम हो, जनता जनार्दन को जीवन समर्पित हो, उनके लिए रोम रोम कहीं काम आ सके, उनके लिए जीवन श्वासे कहीं लग सके, न्योछावर हो सके, ऐसी कृपा बनाए रखना, बार बार भेजते रहना दुनिया में। वहां जाकर के ठहर जाना, रुक जाना, इतिश्री हो जाना, उसे लाभ। फिर इस बात को पूरा करते करते आपको कहूँ ना, मुरारी बाबू की बात कहा करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मुझको मेरी राह पर गुमराह कर दे, कि सुना है मंजिल करीब आ रही है, कि जहां मुझे पहुंचना था वो मंजिल, वो ठिकाना आ रहा है, लेकिन हे मेरे परमात्मा मुझे मेरी राह पर गुमराह कर दे। क्यों? बड़ी विचित्र बात है। अभी मैंने मंजिल के बाद हालांकि की है, लेकिन होने हम मंजिल वाली राह पर चाहिए। हमारे तो पवित्र लक्ष्य है, चलने उसी राह पर चाहिए। लेकिन मेरा बापू कहते हैं कि जब हम पवित्र राह पर चलते हैं, मंदिर की ओर, तीर्थ की ओर, देवालय की ओर, शिवालय की ओर, उस राह पर चलते हैं ना, तो मंजिल से पहुंचने से ज्यादा राह का अपना आनंद होता है, रास्ते का अपना आनंद, वो सब अद्भुत होता है। पौड़ी पौड़ी चढ़ दादा, जय माता दी कर दादा, साहब कमाल, रास्ते का आनंद तो अद्भुत है। इसलिए मुझको मेरी राह पर गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है, मैं तो रास्ते का आनंद लेना चाहता हूं, प्रभु की राह पर चलेंगे उसमें मैं जानता हूं। कमाल की बात है, इस राह पर चलते हुए कई बार जीवन में विपदाएं भी आती है, संकट भी आते हैं, लेकिन वो संकट भी सुख का कारण बन जाते हैं। पैरों में लगते हैं कांटे, काटा है कपिल मेरा। वो एक लाइन तो कभी ये कई मुझे भी बहुत कई जगह सामने रख देता है। हाँ, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जिनके होठों पे हंसी पर पाँव में छाले हो, फिर होठों पे हंसी हो, वो लोग होंगे तेरे चाहने वाले। तभी मैं गीता की बात सुना रहा था ना, छत्तीसगढ़ को मैंने याद किया था जब नवंबर में वो कार्यक्रम था, तो वहां ये बात आई थी, केवल युद्ध के मैदान में गीता नहीं सुनाई गई, वो तो सुनाई गई युद्ध के मैदान में, समरांगण में, रणआंगण में, कुरुक्षेत्र में, वहां गीता का ज्ञान हुआ, गीता का उपदेश हुआ, सुनाई गई। लेकिन एक व्यक्ति और भी है ऐसा उस रण क्षेत्र में, युद्ध समाप्त होने के बाद, जिसका सारा शरीर तीरों से विधा हुआ है, लहू टपक रहा है, तीरों से बह रहा है, लेकिन तीरों में पड़ा हुआ व्यक्ति भी वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम सुनाता है, वहां पर उपदेश देता है, अपने प्रिय नए नए राजा बने युधिष्ठिर को ज्ञान का मार्ग देता है, वो भी वहां पर हमको प्राप्त होता है। कितना अद्भुत मेरा भारतीय वाङ्मय और इतिहास अध्यात्म का है। जिनके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। इस राह पर चलें, मंजिल की ओर बढ़ें, बेशक से जो भी स्थिति आए, जो भी हालात हों, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने निराश उदास हताश नहीं होना, इस ओर बढ़ते रहना। अब आइए, जैसे मैंने कहा कि जो साधना होती है, जो तपस्या, जो भी थोड़ा बहुत है, इसका फल मुझे लेश मात्र रत्ती भर भी नहीं चाहिए। उसको बांटता रहता हूं। उस दिन कपिल ने भी याद किया, पिछले साल का मेरा सिर्फ 2 दिन का बच गया था, 15-17 दिन का यही बच गया, उसके बाद भी कहीं 2 दिन का बच गया था। जब इनकी कथा में पहुंचा, वहां 2 घंटे लेट पहुंचा, 2 घंटे तक हजारों लोगों ने इंतजार किया। मैंने कहा ले धर्मदेव क्या करेगा बचा के, नया आने वाला, तो वो इन्हीं को समर्पित कर देता हूं। तो वो महाराष्ट्र में 27 दिसंबर थी, अभी 1.5 महीना पहले,
तो 27 दिसंबर को वो फल वहां 2 दिन का मैं दे के आया, तो आज बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया स्टॉक है। तो वो अपने पास है 30 दिन का, वो मुझे आप लोगों को अब उसमें जितना भी अब बट पाएगा वो आपको देना है, उसे लें और फिर आप और हम फारिग हैं अभी, कल पूर्णाहुति। मेरे प्यारे, मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी बने, सारी सासुएं बहुओं से बहुत प्यार करें, उनको बेटी से भी बढ़ करके माने। हालांकि बेटियों का सदा करो सारे सम्मान, बेटी की आंख में कभी आंसू आपके किसी वजह से आने ना पाए, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं अपनी बहू का ध्यान रखना, उसकी आंख में तो आंसू कभी मत आने देना। बेटी बहुत प्यारा धन है, लेकिन आखिर वो भी किसी दूसरे के घर को जाके आबाद करेगी, तेरे घर को आबाद करने के लिए कोई आई हुई है। वो अपना सब कुछ न्यौछावर छोड़ करके कुर्बान करके आई है, उसका सम्मान तो सबसे ज्यादा कर। तेरी फुलवारी को महकाने वाली, तेरे घर आंगन को चमकाने वाली, तेरे घर का श्रृंगार शोभा बन करके, तेरे पुत्र के, तेरे बेटे के जीवन साथी बन करके आई है, तो उसका दिल कभी ना दुखा। इसलिए मैं तो इस तरह से वो बच्चे, वो माताएं, वो बहनें, वो बेटियां, वो सैनिक, उनके लिए बातें करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो 30 दिन बीते हैं आज, इनका सबसे पहले जो सत्संग में भी आते रहे, फिर पटौदी वासी भी हैं, देखो पटौदी पर हमें गर्व है। मेरी पटौदी, श्री राम को अगर अपनी अयोध्या पर नाज था तो स्वामी धर्मदेव को अपनी पटौदी पर थी। पटौदी बहुत प्यारी। और फिर अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, प्रभु श्री राम ने तो अपनी अयोध्या के लिए कहा, मैं पटौदी के लिए कहता हूं अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। और अब सारे एक चीज के लिए जरूर प्रसन्न हो कि पटौदी वासी वो सब हैं जो पटौदी इस गद्दी से प्यार करते हैं, वो सारे पटौदी वासी, सारे प्यारे भक्त हमारे, सारे हमारी आंखों के तारे, वो हमारे दुलारे प्यारे सब। तो लेकिन पहले मैं जो पटौदी से प्यार करते हैं, पटौदी वासी हैं, तो सबसे पहले 3 दिन का फल मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी साधना के 3 दिन का फल तुम्हें समर्पित है। और फिर जो बच्चे, प्यारे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, माँ बाप के दुलारे, माँ बाप का दिल न दुखाने वाले, उनको सुख पहुंचाने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनकी आज्ञा मानने वाले, उनका कहना मानने वाले, वो प्यारे बच्चे, उनको भी 2 दिन का फल समर्पित। और हमारी प्यारी प्यारी वो बेटियां, हालांकि बच्चों में वो भी आ गई हैं, लेकिन बेटियों को 1 दिन का फल अलग से मिलना है। तो प्यारी प्यारी बेटियां जो आपके घरों में जन्म लेती हैं, वो दुलारी राज दुलारी प्यारी बेटियां, बच्चों में जो है वो हिस्सा उसमें आपको मिलेगा, लेकिन 1 दिन का फल केवल अतिरिक्त, केवल बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए उनको समर्पित करना। और 1 दिन का फल उन बहुओं को, वो प्यारी बहुएं मैं तुमसे कहूंगा बेटा, दिल बड़ा करना, बहुत दिल बड़ा करना। सास कुछ कहे तो बुरा ना मानना, वही सिखाएगी, वही रास्ता दिखाएगी, वही बताएगी। उस घर को जन्नत तूने बनाना है, मायके में ज्यादा बात ना करना, घर की बात को घर में रहने देना, घर स्वर्ग बनेगा, तमाशा मत बनाना है इसे। इसी घर में अपने आप को एडजस्ट करना, जो मिला है जीवन साथी, जो मिला है घर परिवार, अपने आप को पूरी तरह से समायोजित कर लेना। ऐसी प्यारी बहुएं, उनको भी 1 दिन का फल समर्पित करना। और सासू मां, तेरे से भी निवेदन है, तू उस बहू को बहुत प्यार देना, बहुत प्यार देना। भूल जाए मायके को, भूल जाए अपनी महतारी को, इतना प्यार देना उसकी मां से भी ज्यादा। उसकी मां तो कभी कभी डांट दिया करती, लेकिन तू मेरी लाडो, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तू पिलाएगी कुछ तो चाय पी लूंगी, खिलाएगी तो कुछ खा लूंगी, दे प्यार उसको। डाल दिया सब्जी में नमक तो कहना आए है कितनी बढ़िया बनाई। उसको प्यार दे, मत धुतकार उसको, मत फटकार उसको।
ऐसी अगर कोई सासू माँ होगी तो उस सासुओं को भी एक दिन का फल देगा जो अपनी बहुओं को इतना प्यार करे। ससुर तो करते ही हैं, वो तो बहुओं का बहुत ध्यान रखते। और उनके साथ साथ उन भाइयों से भी कहना चाहता, वो भाई अपनी बहन को सम्मान देते हैं, बहन का दिल नहीं दुखाते हैं, क्योंकि नारी हमेशा आदरणीय है, पूजनीय है, वो किसी भी रूप में हो। जो अपनी बहन को भी पूरा प्यार देते हैं, उन भाइयों को, उन बच्चों को, उनको भी एक दिन का फल देना चाहता हूं। और उनके साथ साथ जो राष्ट्र के हमारे वो सैनिक जो सीमाओं पर रह करके मेरे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके चल रहे हैं। हमारे दिनेश नागपाल जी, नरेंद्र जी, ये मार्च में शहीदी दिवस मनाते हैं 23 तारीख को। उस समय मैं जाया करता हूं। वो राष्ट्र के रखवाले, वो राष्ट्र के लिए जान कुर्बान करने वाले, राष्ट्र के लिए जीने वाले, सीमाओं पर रहने वाले, कष्टों को सहने वाले, हमारी सबकी रक्षा करने वाले वो सैनिक, वो मेरे देश के सैनिक, स्वामी धर्मदेव अपनी साधना में से 2 दिन का फल उनको भी समर्पित करना चाहता। उनके साथ वो प्यारे शिक्षक जो दुख सह करके दीप की तरह जलते हैं, मोमबत्ती की तरह जलते हैं, कष्ट सहते हैं और विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण कर रहे हैं। उनका निर्माण, उनके जीवन का निर्माण मानवता का निर्माण है। उनके जीवन का निर्माण करने वाले, उनके लिए उनके जीवन में सब कुछ उड़ेलने वाले, उनको प्रदान करने वाले कि बेटा तेरा जीवन बनना चाहिए, बिटिया तेरा जीवन बनना चाहिए, तेरा संस्कार संपन्न जीवन हो, अक्षर ज्ञान तो ले लेकिन संस्कार भी ले, अच्छे विचार भी ले, तेरा जीवन सुंदर बने, तेरा गौरव बढ़े, कुलवंश का, परिवार का, राष्ट्र का। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, अध्यात्म की, धर्म की, कर्म की और उनके कोर्स की, पाठ्यक्रम की और उनके जीवन निर्माण की शिक्षा देने वाले वो गुरुजन, वो शिक्षक, 2 दिन का फल मैं आज उनको भी देना चाहता हूं। और वो प्यारे विद्यार्थी जो अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा गुरु नाम न विचारणीया, उनका विरोध नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनका आदर सत्कार करने वाले वो विद्यार्थी, वो बच्चे, एक दिन के फल के हकदार वो भी है। उसके साथ साथ फिर कह दूं, मैंने 2 साल पहले कहा, 3 साल पहले, आज फिर मेरा मन चाह रहा है कि उससे बचना होगा जो बच्चे कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, कम से कम गेम वगैरह ज्यादा खेलने नहीं, ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं, बहुत कम इस्तेमाल, वो भी माँ बाप कहें तब, नहीं तो मना कर दे तो मना। जो कम से कम मोबाइल जरूरत के लिए, जरूरी के लिए, आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करेंगे, अधिक नहीं करेंगे, ऐसे बच्चे, पहले तो मैं एक का सोच रहा था लेकिन आज जी चाह रहा है, ऐसे बच्चों को जो मोबाइल का त्याग करेंगे, छोड़ेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, उनको 2 दिन का फल आज देना चाहिए। बचो इससे, बचो इससे। जीवन को अगर आगे उन्नति को ले जाना है तो बचना होगा, बचाना होगा। प्रभु कृपा करेंगे। उसके साथ साथ आखिर में जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे, वयम राष्ट्रे जाग्रियाम प्रोहिता, हे मेरी माताओं बहनों, अच्छी संतान को जन्म दो, संस्कारों के साथ, विचारों के साथ, उन्हें अपने दूध की धाराओं के साथ उनके जीवन में यह भर दो कि बच्चों, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, अपने देश का सम्मान करना है, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाएं, अगर उनकी कहीं कुर्बानी देनी पड़े, बलिदान देना पड़े, राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्र का गौरव नहीं घटना चाहिए, राष्ट्र का झंडा नहीं झुकना चाहिए, उसके लिए कहीं हमारा थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी कोई योगदान हो सकता है, उसके लिए हम तत्पर रहें, उसके लिए हम तैयार रहें। राष्ट्र सर्वोपरि मान करके जीवन को आगे बढ़ाएं, चलाएं। जो राष्ट्र सर्वोपरि मानेंगे, ऐसे लोगों को भी मैं 2 दिन का फल आज देना चाहता हूं। भगवान कृपा करें। बाकी आखिर में 1 दिन का और दे देता हूं। अपने कर्तव्य का सभी पालन करो। क्या है मेरी ड्यूटी, क्या है मेरा कर्तव्य?
बच्चे का क्या कर्तव्य है, माँ बाप का क्या कर्तव्य है, सास का क्या कर्तव्य है, ससुर का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, बहन का क्या कर्तव्य है, शिक्षक का क्या कर्तव्य है, शिष्य का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, स्वामी का क्या कर्तव्य है, सेवक का क्या कर्तव्य है। हर एक का अपना अपना कर्तव्य होता है। लेकिन ये तो कब रह जाएगा, फिर 2 दिन। जो जो अपने अपने कर्तव्य का, मैं अधिकारों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, अधिकार तो आपके पीछे पीछे चलेंगे। अगर कर्तव्य का निष्ठा से पालन होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपनी ड्यूटी को निभाओ, अपने फर्ज को निभाओ। क्या कर्तव्य हमारा है गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने कर्म कर्तव्य के प्रति, राजा के प्रति, स्वामी के प्रति, मालिक के प्रति, क्या कर्तव्य हमारा है, उस कर्तव्य का दृढ़ता से जो पालन करेंगे, ऐसे लोगों को भी 2 दिन का फल देना चाहिए। परमात्मा करेगा। थोड़ा बहुत बचा होगा बस, 20 दिन का, 10 दिन का रखना मुझे वो भी नहीं है, लेकिन वो फिर आपके कभी आड़े वक्त में काम आएगा, उसको फिर आगे बांटूंगा। तो आज 30 दिन के अनुष्ठान में 20 दिन का फल यहीं पर वितरित हो गया। मैंने बताया आपको बिल्कुल नहीं रखूंगा, ये 10 दिन का भी देना है, लेकिन इस समय आपको इतना पर्याप्त समझना। प्रभु कृपा करें, जगमगाता मुस्कुराता खिलखिलाता जीवन आपका बना रहे, खुशियों भरा जीवन रहे, सत्पथ पर चलता रहे। बहुत विस्तार में जाते हुए आप सबको अपनी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।